Some application of trigonometry, class 10. Some application of trigonometry, class 10. Question है, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. एक टावर है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है. एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से टॉप का एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री. तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें टावर का हाइट फाइंड करना है. क्वेश्चन ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप है ये, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लो P, जो 30 मीटर दूर है इसके फुट से. तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? तो टावर है AP है, तो हमें बेस परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है. तो 10 का फार्मूला लगाओगे. इन राइट ट्रायंगल APB, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BP. tan 30 1/√3, AB को H ले लिया, BP 30 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3H इज 30. तो देयरफॉर H इक्वल टू 30/√3. रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. तो H इक्वल टू 30√3/3, 3 10 जा 30. सो H इक्वल टू 10√3 मीटर. ये हाइट ऑफ द टावर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक बिल्डिंग है, इसे कुछ डिस्टेंस पर एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल है. ये लड़के का हाइट है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग का भी हाइट दिया हुआ है 30 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप, आईज से टॉप का एलिवेशन of his eyes to the top of the building increases from 30 to 60. अच्छा, पहले 30 था, अब वो और इधर वॉक किया, इधर टावर की तरफ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आईज से टॉप ऑफ बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. यहाँ से बिल्डिंग की तरफ वॉक किया तो पहले 30 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन अब 60 हो गया यहाँ आने पर. तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूर चला वो, ये फाइंड करना है. ये x मान लेते हैं, ये x चला, x मीटर. ये y ही ले लेते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा x + y. ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और 30 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला हाइट ABCD. तो ए भी हो जाएगा, ए भी हमारा 30 - 1.5, तो 30.0 और 1.5 माइनस करते हैं. 10 - 5 5, 9 - 1 is 8, 28.5. तो ये 28.5 इतना हाइट डिस्टेंस 28.5 मीटर. अब ये राइट ट्रायंगल है ABC एंड ABD. इन राइट ट्रायंगल ABC पहले लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 बेस y है. 10 60 √3 28.5 अपॉन y.
क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3y इक्वल टू 28.5। देयरफॉर y इक्वल टू 28.5 बाई √3। इस √3 को रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो y इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन √3, √3 is 3, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। So y इक्वल टू 9.5 √3 पहला हुआ। नाउ इन राइट ट्रायंगल ABD पूरे में लगे ABD, तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये पूरा होगा x प्लस वाई। तो इन राइट ट्रायंगल ABD 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 28.5 और बेस हो गया x प्लस वाई। 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये पूरा x प्लस वाई। 10 30 1 बाई √3, 28.5 अपॉन x और y का वैल्यू निकल ही गया था 9.5 √3। क्रॉस कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x प्लस 9.5 √3 x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3, 28.5 √3। Therefore x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। तो √3 कॉमन ले लिया, 28.5 माइनस 9.5, x इक्वल टू 0, 18 माइनस 9 9, 9.5 √3, x हो गया 9 √3 मीटर। इतना आंसर। थर्ड है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower from a transmitter fixed at the top of a 20-meter high building from a point on the ground। बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है और जब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये P है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर का बॉटम और ट्रांसमिशन टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर का हाइट फाइंड करना है। और क्या था, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग का हाइट गिवन है 20 मीटर, बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। हमें ट्रांसमिशन टावर का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको A, B और C ले लेते हैं। तो फिर पहले इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल में लेते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर पता है तो बेस पता चल जाएगा, फिर पूरे में लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल BCP 10 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन इसको बेस को x सपोज कर लेते हैं, x 10 45 1 20 बाई x क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू 20 मीटर।
एक्स का वैल्यू आ गया। अभी इस पूरे ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी पी। नाउ इन ट्रायंगल इसमें ए सी पी टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये पूरा है, ये क्या हो जाएगा h प्लस 20 अपॉन बेस x। नाउ इन ट्रायंगल ए सी पी tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर h प्लस 20 बेस x, tan 60 √3 h प्लस 20 अपॉन x का ये वैल्यू निकालना 20, x 20 है, x का वैल्यू 20 बना देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, therefore h इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, h इज इक्वल टू 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1, तो √3 का वैल्यू डालना है तो ठीक है, नहीं तो इतना भी आंसर सही है। हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है।